नजर बद की वो निशानियां जो इंसान को मार देती हैं। खुदारा ये वीडियो इग्नोर मत करना। अगर ये एक अलामत भी तुम में है तो तुम्हें बहुत सख्त नजर लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर बद, जिसे जख्म चश्म या नजर लगना भी कहा जाता है, इसका तस्वुर कदीम जमाने से मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। नजर बद का मसला अकली लिहाज से नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ये बात एक साबित शुदा हकीकत है कि अगर आंखों में एक खास किस्म की मकनातीसी कुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी उसके जरिए से दूसरों के जहन और ख्यालात पर असरअंदाज हो सकता है। हम में से अक्सर लोग ऐसे अफराद को जानते होंगे जो आंखों की इस तवानाई के जरिए इंसानों, जानवरों या किसी भी शय पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा नजर बद का इनकार मुमकिन नहीं है और ना ही नजर बद का वजूद अक्ल इल्म के मुनाफी है। हमें अंबिया की तारीख में एक वाक़या मिलता है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 फर्जंद अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जो इस वक्त मिस्र के हुक्मरान बन चुके थे, मुलाकात के इरादे से कनान से रवाना होने लगे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 11 फर्जंदों को हिदायत की कि तुम सब एक दरवाजे से दाखिल न होना, क्योंकि तुम्हारी तादाद से अंदेशा है कि कहीं नजर न लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त अरब में ऐसे लोग मौजूद थे जो नजर लगाने में शोहरत रखते थे और उनकी ये हालत थी कि दावा करके नजर लगाते और जिस चीज को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते, उनके देखते ही वो चीज तबाह हो जाती। तबलीग इस्लाम के मौके पर कुफ्फार ने इन अफराद की खिदमत हासिल की, मगर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से महफूज रखा और इन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। उनकी इस शरांगेजी को कुरान में इस तरह बयान किया गया है, और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद नजर लगाकर तुम्हें गिरा देंगे। जब कुरान सुनते हैं और कहते हैं ये जरूर अकल से दूर और ये कुरान तो नसीहत है सारे जहान के लिए। चुनांचे जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे तो उनमें से एक काफिर आया और पूरी हिम्मत से नजर लगाने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया, जिस पर वो काफिर नाकामो नामुराद वापस चला गया। सही मुस्लिम में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर लगना हक है, अगर कोई चीज तकदीर से सबकत करने वाली है तो वो नजर बद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि मेरी उम्मत में कज़ा व क़दर के बाद अक्सर मौत नजर लगने से होगी। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है और ऊंट को हांडी तक। मेरी उम्मत की अक्सर हलाकत इसी में है। इब्ने माजा में है कि सुहेल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके किसी साथी की नजर लगी और बेहोश होकर गिर पड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई क्यों अपने भाई को कत्ल करता है, यानी नजर लगाता है। जब तुम में से कोई अपने भाई की किसी ऐसी चीज को देखे और वो उसको अच्छी लगे तो उसको चाहिए कि उसके लिए बरकत की दुआ करे। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नात की और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। जब सूरत मुआवज़तैन नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ले लिया और सबको छोड़ दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नजर बद का लगना हक है और इसके दफा करने के लिए दुआ व तावीज़ से इलाज भी हक है। एक और एहतियाती तदबीर के तौर पर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जब कोई शख्स ऐसी जीनत करे कि जिस पर नजर बद का खौफ हो तो घर से निकलते वक्त सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़कर अपने ऊपर दम करे। नीज इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हें डर हो कि तुम्हारी नजर किसी को लगेगी या किसी की नजर तुम्हें लगेगी तो 3 दफा ये पढ़ो, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नजर बद से बचने के लिए ये भी वारिद हुआ है कि हाथों को मुंह के सामने करके सूरत फातिहा, सूरत इखलास और मुआवज़तैन पढ़े और फिर हाथों को सर के अगले हिस्से से नीचे की तरफ खींचे। नजर बद के असरात पर यकीन रखने का हरगिज ये मतलब नहीं कि हम बिला वजह शक व शुबहात में मुब्तला होकर दूसरों को हर परेशानी का मोरद इल्जाम करार देकर बाहमी ताल्लुकात को खराब कर दें और बाहमी तौर पर इल्जाम दर इल्जाम या लान तान का सबब बने।
اور نہ ہی نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بےہودہ کاموں غیر شرعی طریقوں کی پناہ لینی چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں پیروں اور جعلساز تعویذ فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنا مال و اسباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں منبع شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں اور وظائف بھی وارد ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام، مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شرانگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت میں نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر کا لگ جانا حقیقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو حسن کر لو۔ نظر بد کی برے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جھاڑ پھونک یعنی دم درود کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی، نظر بد، بچھو وغیرہ کے کاٹنے پر، پھوڑے پھنسی کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر بد لگنے کا دم کیا کرو۔ نظر بد کی ایسی خطرناک نشانیاں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہے۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاؤں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بد قسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سے گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سنا۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان کا یہ قول بھی ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا
यकीनन हुक्म अल्लाह का है, मैं इसी पर तवक्कल करता हूँ और इसी पर ईमान वाले तवक्कल करते हैं। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजुदा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नजर, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि नजर लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी जिहालत, मादी उलूम या खुद साफ्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिन तावीलात करे या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे या इसके बारे में फजूल बातें करे। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान शरीफ के बाद हम अल्लाह की अरसाल करदा इन खबरों को पढ़ते और समझते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा करवाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़र के बारे में फरमाया कि नज़र का लगना बरहक है और शैतान उस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नज़र बद के असरात की खात्मे के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन पढ़ने की हिदायत की। इसी तरह सही बुखारी में हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी रिवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशान थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो इरशाद फरमाया कि ये नजर बद का शिकार है, इस पर दम करवा दो ताकि इससे नजर बद की असरात खत्म हो जाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही बुखारी में रिवायत है कि नजर बद हकीकत है। नाज़रीन, अब इस हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि नजर का लगना बिल्कुल हक है। अब आपको वो अलामात बताएंगे जिनकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़ई हो सकती है और इससे बचाव का तरीक़ेकार भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये अलामात जाहिर हो तो आप चंद घंटों में कैसे नजर को उतार सकते हैं। नजर या तो किसी के हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की याद रहे। ताज्जुब की नजर माँ बाप की भी लग जाती है, यानी वालिदैन भी अगर बच्चों को दुआ न दें तो बच्चे उनकी नजर के भी शिकार हो जाते हैं। रियाज के एक प्रोग्राम में एक इराकी ने बताया कि वो एक ऐसे घराने को जानता है जिनका बच्चा वालिदा का दूध बहुत पीता था। एक दिन उसके बाप ने कहा, ये तो हर वक्त माँ ही की गोद में चढ़ा रहता है, छोड़ता ही नहीं है। उसी लम्हे वो बच्चा साकित हो गया। अस्पताल लेकर गए लेकिन बच्चा कुछ देर के बाद फोत हो गया और इस बच्चे की माँ का इलाज करते हुए 3 माह हो चुके थे। जिन लोगों की नजर लगती है अमूमन वो मुआशरे में मारूफ होते हैं कि फलां की नजर लग जाती है, या दूसरी अलामत ये है कि जिनकी नजर लगी होती है उनको देख के इंसान की तबीयत अमूमन खराब होती है। वो सा चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, या फिर इंसान किसी को देखता है ख्वाब में जो सिर्फ टुकटुकी बांध कर उसे देख रहा होता है, कहता करता कुछ नहीं है। ये नजर हसद की वो अलामत है जो इंसान को मौत और तबाही की जानिब लेकर चली जाती हैं। नजर बद की निशानियों में सबसे पहली निशानी दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कांधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैल जाना। दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना। तीसरी निशानी बकसरत पेशाब का आना और कज़ाए हाजत के लिए जाना। चौथी निशानी बहुत ज्यादा पसीना आना, खुसूसन माथे और कमर पर। पांचवी निशानी दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। छठी निशानी चेहरे का जर्दी माइल हो जाना। सातवीं निशानी तिलावत नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइयाँ आना और आंसुओं का बहना। आठवीं निशानी पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफजी का कमजोर होना और बेतवज्जही रहना। नौवीं निशानी मुसलसल थूक बहना, झाग की मानिंद या सफेद बलगम। 10वीं निशानी सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टुकटुकी बांध कर अपनी तरफ देखना। 11वीं निशानी जिस्म में खारिश और चूंटियां रेंगती महसूस करना। 12वीं निशानी आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, झपकना। 13वीं निशानी हाथ और पांव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना। ये सारी निशानियां इंसान को जब जाहिर हो जाएं तो वो समझ जाए कि खतरनाक नजर लग चुकी है और ये जाहिर होने के साथ ही अपना फौरी इलाज करवा लें।
ورنہ اگر اس پر توجہ نہ دی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن جائیں گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام